हेलो दोस्तों। मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे लगभग सक्सेस होने के बाद में। लगभग सक्सेस होने के बाद में क्यों व्यक्ति या फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस क्यों फेल हो जाते हैं। क्यों फेल हो जाते हैं? देखिए, इसके इंटरनल भी कारण होते हैं, एक्सटर्नल भी कारण होते हैं। कुछ नेचुरल कारण होते हैं, कुछ कृत्रिम या आर्टिफिशियल कारण होते हैं, कुछ दूसरे के द्वारा लॉन्च किए गए कारण होते हैं, निर्मित कारण होते हैं, कुछ खुद के द्वारा विकसित कारण होते हैं। इसलिए ये कई सारे ऐसे कारण होते हैं जिनके कारण लगभग बिजनेस या व्यक्ति या फर्म, दुकान, कंपनी या प्रोडक्ट या सर्विस सक्सेस होने के बाद लगभग सक्सेस होने के बाद में फेल हो जाते हैं। पहली बात तो यह है कि जब हम सक्सेस को हम हजम नहीं कर पाते हैं, जब सक्सेस को हम हजम नहीं कर पाते हैं तो हमारे कदम बहक जाते हैं, हमारी एक्टिविटी बहक जाती है, जिसके कारण हम उल जलूल निर्णय लेने लगते हैं या उल जलूल कदम उठाने लगते हैं, जिसके कारण हम या हमारी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस लगभग कामयाब होने के बाद में भी फेल हो जाते हैं। दूसरी चीज़ है कि लगभग सक्सेस होने के बाद 70-80-90% कामयाब होने के बाद भी हम क्यों फेल हो जाते हैं। अर्थात जब हम 70-80% 90% कामयाब हो जाते हैं तो हमारे पास में इन्वेस्टमेंट के लिए पर्याप्त मात्रा में कैपिटल होती है, अर्थात प्रॉफिट होता है। इस प्रॉफिट को हम इन्वेस्टमेंट के रूप में बदल नहीं पाते हैं, या इन्वेस्टमेंट के रूप में बदला भी है तो या तो कभी हम अनावश्यक रिस्क ले जाते हैं या फिर सही जगह पर इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, या ये कह लीजिएगा कि उससे हम अपने कस्टमर को सुरक्षित नहीं कर पाते हैं, या अपने कस्टमर को हम और बेहतर ऑप्शंस उपलब्ध नहीं करवा पाते हैं, बल्कि सक्सेस होने के बाद में या लगभग सक्सेस होने के बाद में हम कस्टमर को और अधिक ये कहिएगा कि और अधिक चूसने लगते हैं। यदि हम और अधिक चूसने लगाएंगे, अर्थात कस्टमर से और अधिक प्रॉफिट पाने लगेंगे या कस्टमर को और अधिक प्रॉफिट के लिए विभिन्न तरीके से उस पर हम इनडायरेक्टली दबाव बनाने लगेंगे, तो परिणाम क्या होगा? अर्थात जो हमारी अच्छी पॉलिसी, कहने का अर्थ यह कि चाहे अच्छी पॉलिसी से कह लीजिएगा या किसी अन्य कारणों से या एक्सटर्नल कारणों से हम लगभग कामयाब हो गए, अन्य कारणों का सपोर्ट हमको मिल गया, हम लगभग कामयाब हो गए। तो पहली बात तो ये थी कि अन्य कारणों से वो हमको सपोर्ट मिला है, जिसके कारण हम हमारी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस लगभग कामयाब हो गए हैं। तो अन्य कारण यदि वो हट जाएंगे, हम फेल हो जाएंगे। ठीक है। और यदि मान लिया हम अपने अच्छे निर्णयों से, उपयोगी निर्णयों से यदि हम लगभग कामयाब हुए हैं, और तब यदि हमने दूसरे प्रकार के निर्णय लिए जो पब्लिक को पसंद आए या कस्टमर को पसंद आए या बिजनेस टू बिजनेस को पसंद आए तो हम फेल हो जाएंगे। कहने का अर्थ यह है कि सफलता और असफलता बहुत ही सेंसिटिव होती है, अर्थात बहुत ही संवेदनशील होती है। सफलता और असफलता बहुत ही अधिक संवेदनशील होती है। ठीक है। तो जो हम कामयाब हो जाते हैं, लगभग कामयाब हो जाते हैं, हम लगभग हम सक्सेस हैं, हमारी फर्म, दुकान, कंपनी सक्सेस है, तब कुछ बाहरी कारणों से हम फेल हो जाते हैं। कुछ हम अपने आंतरिक कारणों से फेल हो जाते हैं। तब हम सिस्टम को नहीं डील कर पाते हैं, या उस सक्सेस को हम संभाल नहीं पाते हैं, या उस सक्सेस से जो हमें इनकम हुई है उसको हम अपने इधर उधर अन्य खर्चों में हम लगा लेते हैं। परिणाम उससे हम अपनी फर्म, दुकान, कंपनी को या प्रोडक्ट या सर्विस को न तो अपग्रेड कर पाते हैं, ना ही हम डेवलप कर पाते हैं, जिसके कारण हम लगभग कामयाब होने के बाद में फेल हो जाते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।